हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिविल सिग्नल। मेरा नाम है शिवी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 15 का एक्सरसाइज। ठीक है, इसका समरी वीडियो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें हम सिर्फ एक्सरसाइज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जिन्होंने भी समरी वीडियो नहीं देखा है वो मेरे चैनल पर जाके डायरेक्टली प्ले लिस्ट में से वो समरी वीडियो सर्च कर सकते हैं। चैनल का नाम है सिविल सिग्नल। वहां पे आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगा क्लास 8 एनसीईआरटी साइंस का। वहां पे आप चैप्टर 15 एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा मैं यहाँ आई बटन में भी लिंक दे दूंगी, वहां से भी आप जाकर देख सकते हैं। और एंड स्लाइड में, इस वीडियो के एंड में एंड स्लाइड्स आएंगी जहाँ पे प्लेलिस्ट आ जाएगी अलग अलग बुक्स की, जैसे कि क्लास 8 एनसीईआरटी, फिर क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी, क्लास 9 एनसीईआरटी ज्योग्राफी। जो भी आपको फॉलो करना है आप वहां से फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी चार्ज इजीली बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से कौन इजीली चार्ज नहीं होता? प्लास्टिक हो सकती है, इन्फ्लेटेड बलून हो सकता है, वुलन क्लॉथ हो सकता है। कॉपर रॉड नहीं होती, क्योंकि कॉपर रॉड जो होती है वो गुड कंडक्टर होती है, तो हम उसको इजीली चार्ज नहीं कर सकते हैं। व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद अ पीस ऑफ द सिल्क क्लॉथ, द रॉड becomes positively charged while the cloth has a negatively charge। ठीक है, जब हम ग्लास रॉड को रब करते हैं तो जो क्लॉथ होता है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। ठीक है, राइट टी अगेंस्ट ट्रू एंड फॉल्स। लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, गलत है, रिपेल करते हैं। अ चार्ज ग्लास रॉड अट्रैक्ट्स अ चार्ज प्लास्टिक स्ट्रॉ, ये सही है, क्योंकि जो प्लास्टिक स्ट्रॉ होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और ग्लास रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आपको देखने को मिलता है। फिर लाइटनिंग कंडक्टर जो है वो प्रोटेक्ट कर सकता है, कैन नॉट प्रोटेक्ट, तो ये गलत है भाई। लाइटनिंग कंडक्टर तो प्रोटेक्ट करता है बिल्डिंग को, इस वजह से लाइटनिंग से बचाने के लिए हम लाइटनिंग कंडक्टर को लगाते हैं। ये लाइट को क्या रह जाता है, डायरेक्टली ग्राउंड में ले जाता है, जिसकी वजह से बिल्डिंग को कोई हार्म नहीं पहुंचना है ड्यूरिंग लाइटनिंग। अर्थक्वेक कैन बी प्रिडिक्टेड इन एडवांस। पूरे चैप्टर में हमने यही पढ़ा कि अर्थक्वेक को हम एडवांस में प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, समटाइम्स अ क्रैकलिंग साउंड इज हर्ड व्हाइल टेकिंग ऑफ अ स्वेटर ड्यूरिंग द विंटर्स, एक्सप्लेन। देखो, क्रैकलिंग साउंड क्यों होता है? क्योंकि चार्ज क्रिएट हो जाता है स्वेटर के अंदर और हमारी बॉडी के अंदर, इस वजह से आपको चार्ज और क्रैकलिंग साउंड सुनाई देता है। दूसरा, एक्सप्लेन व्हाई अ चार्ज्ड बॉडी लूजेस इट्स चार्ज इफ वी टच इट विथ आवर हैंड। ठीक है, क्या होता है जब हम चार्ज्ड बॉडी को टच करते हैं तो हम वो जो चार्ज होता है हमारी बॉडी से होता हुआ किस में चला जाता है? अर्थ में चला जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? अर्थिंग बोलते हैं। ठीक है, तो इस वजह से वो जो बॉडी होती है वो अपना चार्ज लूज कर देती है और वो डिस्चार्ज हो जाती है। नेम द स्केल ऑन विच द डिस्ट्रक्टिव एनर्जी ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड। तो इस स्केल का नाम क्या है? रिक्टर स्केल। क्या नाम है? रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल। ठीक है, इस पे हम क्या मेजर करते हैं? अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड मेजर करते हैं। अगर अर्थक्वेक का एन अर्थक्वेक measured 3 on this scale, would it be recorded by a seismograph? Is it likely to cause much damage? देखो, अगर रिक्टर स्केल का मेजरमेंट जो है 3 आता है तो वो ज्यादा, वो कुछ भी डैमेज नहीं करेगा। अगर मेजरमेंट जो है वो 5 से ऊपर होता है तो वो डैमेज करता है, और 7 से ऊपर होता है तो उसकी वजह से सीवियर डैमेज आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर 7, सजेस्ट 3 मेजर्स टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम द लाइटनिंग। अगर आपको लाइटनिंग से बचना है तो आपको क्या करना चाहिए? पहले फर्स्ट स्टेप आपको क्या लेना चाहिए? लाइटनिंग से बचने के लिए सेफ प्लेस पे जाना है। कैसे आप जाएंगे? अगर आप किसी कार में हैं या घर में तो उसके अंदर ही रहें। अगर आप कार में तो उसकी विंडोज और डोर को बंद रखें। ठीक है, लाइटनिंग के टाइम पे। दूसरा, कोई भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स को आप टच ना करें। तीसरा, बाथिंग ना करें। ठीक है, ये सारी चीजें आपको करनी है ड्यूरिंग लाइटनिंग। अब 8th नंबर का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई अ चार्ज बलून इज रिपेल्ड बाय अनदर चार्ज बलून वेयर एज अनचार्ज बलून इज अट्रैक्टेड बाय अनदर चार्ज बलून। देखो, चार्ज बलून को रिपेल करेगा क्योंकि दोनों के पास कैसे होंगे? लाइक चार्जेस होंगे, और लाइक चार्जेस क्या होते हैं? एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और जब चार्ज बलून अनचार्ज बलून को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि दोनों के ऊपर, एक तो चार्ज बलून है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, दूसरा जो अनचार्ज बलून है उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 9, डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम एन इंस्ट्रूमेंट विच कैन बी कॉज टू डिटेक्ट अ चार्ज्ड बॉडी। ये हमने एक्टिविटी नंबर 15.4 में देखा था कि एक ग्लास जार ले लो, उसमें एक मेटल वायर लगा दो और 2 फॉइल लगा दो। ठीक है, और दोनों फॉइल लगाने के बाद यहाँ पे कुछ रिफिल से अगर हम इसको टच करेंगे तो जैसे ही चार्ज क्रिएट होगा ये एक दूसरे से को रिपेल करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या बना सकते हैं? इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं, और इससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि चार्ज बॉडी है या नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, लिस्ट 3 स्टेट्स इन इंडिया वेयर द अर्थक्वेक्स आर मोर लाइकली टू स्ट्राइक।
कोई भी 3 स्टेट बताओ इंडिया में जहाँ पे अर्थक्वेक जो है वो आ सकता है। कहाँ कहाँ आ सकता है? जम्मू कश्मीर में बहुत पॉसिबिलिटी होती है यानी कि हिमालय वाले एरिया में। फिर आसाम में भी बहुत पॉसिबिलिटी है और गुजरात में भी है। ठीक है, गुजरात में आया हुआ है 2001 में भुज में। क्लियर? चलिए, सपोज यू आर आउटसाइड योर होम, यू एन अर्थक्वेक स्ट्राइक, व्हाट प्रिकॉशन वुड यू टू टेक प्रोटेक्ट योर सेल्फ। पहले को तो आपको क्लियर प्लेस पे जाना है जहाँ पे आसपास में कोई बिल्डिंग या बड़ा इलेक्ट्रिक पोल या ट्रीज ना हो। ठीक है, वहां जाना है, पहला काम ये करना है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अर्थक्वेक से। ठीक है, और दूसरा आप क्या कर सकते हैं, आप कार में हैं तो अपने ड्राइवर को बोल सकते हैं कि आप क्लियर फील्ड में ले जाओ। क्लियर फील्ड, देखो अर्थक्वेक से बचने का एक ही तरीका है कि आप क्लियर फील्ड में चले जाओ, तो कोई भी चीज आपके ऊपर नहीं गिरेगी तो आप बच सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12, the weather department has predicted that a thunderstorm is likely to occur on a certain day. Suppose you have to go out on that day, would you carry an umbrella? Explain. आप भाई अम्ब्रेला लेके ना जाए अगर आपको थंडरस्टॉर्म पता है, क्योंकि थंडरस्टॉर्म में क्या होता है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है, और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज में अगर आपका अम्ब्रेला है और उसकी जो रॉड होती है वो मेटल की बनी होती है, अगर आप अम्ब्रेला लेके गए तो वो जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है वो आपकी मेटल के थ्रू आ सकता है और वो आपको क्या कर सकता है, हार्म कर सकता है। इस वजह से थंडरस्टॉर्म के टाइम पे आपको मेटेलिक रॉड मतलब अम्ब्रेला को नहीं ले जाना है। क्लियर? चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।